हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स क्या है? चिकन पॉक्स इज हाईली कॉन्टेजियस डिसीज कॉज्ड बाय द वेरिसिला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स एक ऐसी डिसीज है जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन में होती है और ये एक वायरस के कारण होती है जिन्हें वेरिसिला जोस्टर वायरस कहा जाता है। इट कैन causes an itchy blister-like rashes that first appear on chest, back and face and then spread over the entire body। इसमें क्या होता है, ब्लिस्टर होते हैं, रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं हमारी बॉडी पर, जो सबसे पहले हमें चेस्ट पर अपीयर होते हैं, बैक पर एंड फेस पर होते हैं, उसके बाद वो होल बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो आगे हम इनके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे कि ये कितने समय तक चलता है। 10 to 21 डेज एंड लास्ट 5 to 10 डेज। जो चिकन पॉक्स है वो 10 to 21 डेज के बाद हमें रैशेज हैं वो हमारी बॉडी पर दिखाई पड़ते हैं। उनके बाद वो जो रैशेज होते हैं वो 5 to 10 डेज तक चलते हैं। उनके बाद वो हील हो जाते हैं, मतलब ठीक हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे रूट ऑफ स्प्रेड कि ये कैसे फैलता है। चिकन पॉक्स इज एन एयरबोर्न डिसीज। चिकन पॉक्स क्या है? एक ऐसी डिसीज है जो हवा के द्वारा फैलती है। दैट इजली स्प्रेड वियर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन थ्रू एयरबोर्न रूट लाइक इट कफ एंड स्नीज of an infected person or direct contact with blister। अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, उन्हें उनके जो रैशेज होते हैं उन्हें टच करता है, या कफ और स्नीज में कांटेक्ट में आता है, तो वो जो चिकन पॉक्स होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ईजिली हो जाता है। आगे हम बात करेंगे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में जिससे चिकन पॉक्स होता है। सबसे पहले आ जाता है अ वायरस कॉल्ड वेरिसिला जोस्टर कॉज चिकन पॉक्स। जो वायरस होता है वेरिसिला जोस्टर वायरस जिसे कहते हैं, वो चिकन पॉक्स को कॉज करता है। अगर वो हमारी बॉडी में चला जाए तो उससे क्या होता है, चिकन पॉक्स हो जाता है। इट कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रैश। अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के रैशेस को डायरेक्ट टच करता है, उनके कांटेक्ट में आता है, तो वो भी चिकन पॉक्स में, मतलब उसको भी चिकन पॉक्स हो जाता है। इट कैन आल्सो स्प्रेड व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन खांसता है, छींकता है खुले में, तो उन जो हवा है उनके द्वारा हमें भी वो इन्फेक्ट करता है चिकन पॉक्स से। चिल्ड्रन और इन्फेंट्स हु हैव नॉट वैक्सीन येट, मतलब बच्चे और न्यू बॉर्न बेबीज जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी हुई है वो रिस्क फैक्टर पर होते हैं, उन्हें चिकन पॉक्स होने का खतरा ज़्यादा होता है। आगे हम बात करते हैं मदर और प्रेग्नेंट वुमेन who never had vaccine और चिकन पॉक्स। वो मदर्स, वो प्रेग्नेंट वुमेन्स जिन्हें पहले कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ और ना उन्हें कभी चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगी है, तो उन्हें भी रिस्क होता है चिकन पॉक्स होने का, वो रिस्क फैक्टर पर होती है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान मतलब चिकन पॉक्स होता है, तो जो न्यूबॉर्न बेबी है, लो बर्थ वेट, उनका बर्थ वेट होता है जो लो होता है उनका, एंड लिम्ब प्रॉब्लम्स इन बेबीज में क्या आता है, लेग्स और आर्म्स की प्रॉब्लम्स आ जाती है न्यूबॉर्न बेबी में अगर किसी वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान चिकन पॉक्स होता है। उनके बाद आता है लो इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है तो वो भी रिस्क पर रहता है चिकन पॉक्स के। आगे बात करते हैं HIV पेशेंट।
अगर किसी पेशेंट को HIV है तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ही लो होती है, वीकनेस होती है, उसमें कोई भी बीमारी उन्हें जल्दी पकड़ में आती है, तो वो भी चिकन पॉक्स के रिस्क में रहता है। आगे हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है रैशेस अपीयर 10 to 21 डेज आफ्टर एंड लास्ट अबाउट 5 to 10 डेज। जो रैशेस होते हैं वो 10 से 21 दिन के बाद हमारी चेस्ट पे पाए जाते हैं और वो 5 to 10 डेज तक रहते हैं अलग अलग फेजेस में। अदर सिम्टम्स अपीयर 1 to 2 days बिफोर रैशेस दैट इंक्लूड। जो अदर सिम्टम्स हैं वो रैशेस के 1-2 दिन पहले अपीयर होते हैं हमारी बॉडी में। तो वो कौन से मतलब सिम्टम्स हैं, लाइक फीवर, एनोरेक्सिया, हेडेक, टायर्डनेस। इसमें कहते हैं फीवर होता है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, एनोरेक्सिया होता है, भूख नहीं लगती पेशेंट को, हेडेक होता है बहुत ज़्यादा, और वो टायर्डनेस यानी थका हुआ महसूस करता है। इची ब्लिस्टर लाइक रैशेस, उनके बॉडी पर रैशेस हो जाते हैं पिंक और रेड कलर के, जो सबसे पहले दैट फर्स्ट अपीयर ऑन द चेस्ट, बैक एंड फेस। जो सबसे पहले कहाँ पाए जाते हैं, चेस्ट पर, बैक पर एंड फेस पर। तो उनके बाद वो देन स्प्रेड ओवर द एंटायर बॉडी, उनके बाद वो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। आगे हम बात करेंगे फेजेस के बारे में। तो चिकन पॉक्स की 3 फेजेस होती हैं। जो चिकन पॉक्स के रैशेस होते हैं उनकी 3 फेजेस होती है। रैशेस बम्प्स लाइक पिपल्स, सबसे पहले आता है पिप्यूल्स आते हैं, वो एक पिंकिश कलर के रैशेस होते हैं हमारी बॉडी पर, जो क्या करते हैं कुछ दिनों के बाद टूटते हैं। स्मॉल फ्लूइड, और उन रैशेस में जब फ्लूइड भर जाता है, फिल हो जाता है, तो वो ब्लिस्टर बन जाते हैं जिन्हें कहते हैं वेसिकल्स। ये नेक्स्ट फेज है विच फ्रॉम द अबाउट 1 day देन ब्रेक एंड लीक। जो वेसिकल्स होते हैं वो एक ही दिन में टूट जाते हैं और लीक हो जाते हैं, उनमें जो फ्लूइड है वो लीक हो जाता है। उनके बाद वो क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं एंड स्कैब्स बन जाते हैं, विच कवर द ब्रोकन ब्रिस्टल एंड टेक्स अ फ्यू मोर डेज हील। वो क्या होता है, जो हमारे वेसिकल्स ब्रेक हो जाते हैं, लीक कर जाते हैं, उनके स्कैब्स बन जाते हैं जो कुछ दिन तक चलते हैं, उनके बाद वो हील हो जाते हैं अपने आप। तो आगे हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हमें एक पर्सन की हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद PCR ऑफ स्किन लेशन, जो ब्लिस्टर में फ्लूइड लीक होता है उनका स्किन लेशन लेना है, उनके थ्रू हमें टेस्ट करना है। उसके बाद आ जाता है वायरल कल्चर, वायरल कल्चर के थ्रू हम पेशेंट का टेस्ट कर सकते हैं। उनके बाद आ जाता है ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट करके हमें ये जानना होता है कि वो चिकन पॉक्स है जो वो उनका लेवल क्या है, वो है भी या नहीं। तो आगे हम बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में। चिकन पॉक्स के मेन तो प्रिवेंशन यही है कि पेशेंट को या जब चिल्ड्रन होते हैं उन्हें वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी होती है। वेरिसिला वैक्सीन अगेंस्ट चिकन 12 and 15 months ओल्ड, जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं 12 और 15 महीने के, उन्हें हमें वेरिसिला वैक्सीन लगानी चाहिए। अ बूस्टर डोज इज गिवन फॉर फर्दर प्रोटेक्शन एट 4 and 6 year ऑफ एज। उनकी पहली डोज 12 और 15 मंथ में लगती है, तो दूसरी जो बूस्टर डोज होती है वो 4 से 6 साल में लगती है। उसके बाद 4 kids बिटवीन 6 to 13 year 2 डोज ऑफ वैक्सीन गिवन 3 months अपार्ट। अगर बच्चा 6 से 13 साल का हो तो उनकी 2 डोज लगती हैं, मतलब 2 पार्ट में उनकी वैक्सीन लगती है। 3 महीने का गैप होता है इसमें। पहली डोज 6 साल 3 महीने में लगती है,
दूसरी डोज 3 महीने के बाद लगती है। तो आगे हम बात करेंगे फॉर 13 years एंड ओल्डर 2 वैक्सीन डोज 1 month अपार्ट। जब किड 13 साल का होता है, कोई भी बच्चा, चिल्ड्रन या ओल्डर, तो उन्हें 2 वैक्सीन लगती हैं। उनमें क्या है, 1 मंथ का गैप होता है, 1 मंथ के बाद उन्हें 2 डोज लगती है। आगे हम बात करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इनमें हमने एंटीवायरल पेशेंट को देना है, एंटीवायरल लाइक एक्लोवर। उनके बाद एंटीहिस्टामाइन, पेशेंट को एंटीहिस्टामाइन देना है, सेट्रिजन देनी है एंड टॉपिकैलेमिन लोशन देना है। तो ये हमने हिस्टामाइन किसके लिए देना है, जो पेशेंट को ईचिंग होती है एक पर्सन को, तो उन्हें हमने एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन देनी है। उनके बाद आ जाता है एसिटामाइनोफिन, ये किसके लिए देनी है, ये फीवर के लिए देनी है, लाइक ए पैरासीटामोल देनी है। उनके बाद एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है हेडेक के, जो हेडेक है उनके लिए। तो आगे हमने इसमें क्या मेडिसिन अवॉइड करनी है, एस्प्रिन। एस्प्रिन पेशेंट को चिकन पॉक्स में नहीं दी जाती। सो ये हमारा था चिकन पॉक्स का टॉपिक। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।